हाय एवरीवन, दिस इज़ अमीशा वर्मा और मेरा रिसेंटली सिलेक्शन हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में एज अ क्लैरिकल। एंड मैं IBPS PO की रिज़र्व लिस्ट में भी हूँ 0.20 से। अब जैसे कि हमें इन बिटवीन कोई मेल नहीं आया PNB से रिगार्डिंग DV एंड ऑल, सो आई जस्ट डिसाइडेड कि मैं एक बैंकिंग चैनल क्रिएट करूँ ताकि मैं सभी बैंकिंग एस्पिरेंट से कनेक्ट कर सकूं और कोई क्वेरी या गाइडेंस या अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं। अपने बारे में बताऊं तो मैंने अपनी प्रिपरेशन 2023 में स्टार्ट की थी। अच्छा, 2023 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं बैंकिंग को एज अ करियर ऑप्ट करूँगी। अच्छा, बैंकिंग ऑप्ट करने के दो रीज़न्स थे। एक तो फर्स्ट की सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ज़्यादा फास्ट होता है एंड अदर वन की जो आपका अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एक ईयर में वो बहुत सारी मिलती हैं। डिसाइड किया कि बैंकिंग अब ऑप्ट करना है। यूट्यूब से सर्च की। उस टाइम मेरे पास कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, तो यूट्यूब से सर्च किया कि कैसे करना, क्या करना एंड चैनल सब्सक्राइब करे कि नोटिफिकेशन कैसे आएगी। कुछ भी नहीं पता था। तो सब करने के बाद फिर उस टाइम 2023 की बात करूँ तो मैंने सिर्फ 4 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन भरे थे। एक RRB क्लर्क, एक RRB PO, एक IBPS क्लैरिकल एंड एक SBI क्लैरिकल। अच्छा, SBI PO और IBPS PO मैं उस टाइम भर नहीं पाई थी। एज मेरा क्राइटेरिया थोड़ा मतलब एज कम बैठ रही थी उस टाइम। ये 4 भरे। अब एग्ज़ाम दिया प्रीलिम्स का। अब ना ही IBPS RRB क्लर्क निकला, ना RRB PO का, ना क्लैरिकल। और SBI क्लैरिकल मेरा क्रैक हुआ ऑल दो, बट उसका कोई होप्स नहीं था क्योंकि जब आपके कोई भी प्रीलिम्स नहीं निकलते तो थोड़ा सा हो जाता है कि ये भी नहीं निकलेगा। एक डीमोटिवेशन था कि प्रीलिम्स नहीं निकलेगा ये भी तो। बट अटैम्प्ट्स भी मेरे कम ही हुए थे, बट मेरी शिफ्ट भी थोड़ी टफ़ थी, तो इतना आइडिया भी नहीं था कि टफ़ शिफ्ट में थोड़े मार्क्स एनहेंस भी हो जाते हैं। तो 70 अटैम्प्ट किए थे। फिर कट ऑफ जो थी वो मतलब लास्ट ईयर काफ़ी डाउन गई, तो मेरा निकल गया। अब प्री निकल गया। अब प्री निकलने के बाद 9 डेज़ बाद मेंस था। अब कोई आइडिया भी नहीं था कि कैसे करूँ मेंस का, मतलब बीच में छोड़ रखा था सब। मैं दोबारा से प्रीलिम्स कर रही थी। फिर खैर दोबारा से मतलब सोचा कि जैसे जैसे हो जाए एंड जल्दी जल्दी मैं जितना GA कवर कर सकती थी मैंने सारी वीडियोस देखी एक ही दिन में। मतलब इतनी सारी सारी वीडियोस की कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो जाए कैसे मेंस करके। बट मेंस तो खैर देख के पता चल गया था कि नहीं होगा। मेरे मार्क्स 57 थे शायद से मेंस में SBI क्लर्क के। तो अटैम्प्ट्स भी कम हुए थे और शिफ्ट भी मेरी काफ़ी टफ़ थी क्योंकि मेरी सेकंड शिफ्ट थी। एंड 2023 की जिन्होंने पेपर दिया उन्हें पता है कि शिफ्ट काफ़ी टफ़ आई थी। उसके बाद फिर डिसाइड किया कि प्रीलिम्स करना है। अब इस साल मैंने बहुत अच्छे से प्रीलिम्स भी किया और साथ में मेंस भी किया। अब प्रीलिम्स मेरे इस बार सारे निकले। मेरा RRB क्लर्क का, PO का एंड IBPS PO, IBPS क्लैरिकल, SBI क्लैरिकल सारे प्रीलिम्स निकले। अब 1 बाय 1 पहले मेंस मैंने RRB PO का मेंस मेरा क्रैक हो गया। सबसे बड़ी खुशी थी कि आपका पहला मेंस क्रैक हुआ। अच्छा, मेंस निकलने के बाद अब इंटरव्यू था, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेंस निकल गया और इंटरव्यू तो हो ही जाएगा। अब इंटरव्यू में थोड़ा मैंने उस टाइम ज़्यादा प्रिपरेशन भी नहीं की। मतलब इतना आइडिया नहीं होता कि कहाँ से करूँ पहले, मतलब खुशी खुशी में, और आप ज़्यादा एक्साइटेड होते हो ना, तो मैं ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करी इंटरव्यू की। और यूँ सोचा कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंटरव्यू में, और प्रिपरेशन मतलब जो चीज़ नहीं आती नहीं आती। बट ऐसे नहीं हुआ। मतलब मेरा इंटरव्यू मैं शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस। खैर उम्मीद थी कि हो जाएगा। इंटरव्यू में 60 मार्क्स चाहिए थे, तो मुझे लगा 60 तो दे ही दिए होंगे। बट हुआ नहीं। तो मतलब 1 जनवरी को जब रिज़ल्ट आया तो एकदम डिसअपॉइंटमेंट कि नहीं हुआ एंड इंटरव्यू भी रह गया और 50 मार्क्स मिले थे मुझे इंटरव्यू में। फिर डिसाइड किया कि अब साल का एक एग्ज़ाम है SBI क्लर्क और उसको अच्छे से फोकस करना है ताकि वो क्रैक हो जाए। अब मैंने दिया, बहुत अच्छे से मैं करने लगी। अब इन बिटवीन IBPS PO का रिज़ल्ट आ गया, अब वो क्रैक हो गया। अब फिर इंटरव्यू था। अब मेरे अंदर ना इंटरव्यू का एक
फियर सा आ गया था, क्योंकि जब आरआरबी में आपको मार्क्स कम मिले हो ना तो इंटरव्यू ऐसा लगता है कि ये भी नहीं होगा। तो मैंने बहुत हार्ड वर्क किया इंटरव्यू में। मैं रात रात के लिए पढ़ी 2-2 बजे तक इंटरव्यू की टेंशन की वजह से मुझे नींद भी नहीं आती थी, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि मतलब इंटरव्यू इस बार हो जाए। अच्छा, उस टाइम मैंने मेंस का मार्क्स का नहीं सोचा कि कट ऑफ से कितने ऊपर होंगे, मुझे ये था कि मैं इंटरव्यू अपना बेस्ट दूँ। अब फिर मेंस के मार्क्स जब दिए तो मेरे 11 नंबर कट ऑफ से ऊपर थे, तो मुझे लगा कि ये तो हो ही जाएगा, आई मीन। बट इंटरव्यू में आराम से, इंटरव्यू भी परफेक्ट गया था। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, बट हाँ उन्होंने मार्क्स कम दिए थोड़े। वो पता नहीं उसका रीज़न मुझे क्या लगा, मैं बता सकती हूँ तो मैं अदर फर्दर वीडियोस में शेयर करूँगी। तो खैर मेरा मतलब 0.20 से रिजर्व लिस्ट में आ गया। तो अब फिर क्लैरिकल चेक किया और वो निकल गया। सो अब मैं एज अ पीएनबी क्लर्क में तो मैंने सोचा हो ही गया, अब रिजर्व लिस्ट देखो, होप तो है हो जाए। सो खैर थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर कोई क्वेरी हो तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर एंड यूट्यूब पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।